यूपी में पहले जब एनकाउंटर हुआ एक डकैतों की गैंग के ऊपर, उसमें से एक लड़का मारा गया, मंगेश यादव, कम उम्र का लड़का था, 19 साल का। उसके परिवार ने कहा कि, उसकी बहन ने कहा कि मेरे भाई का एनकाउंटर इन्होंने फर्जी एनकाउंटर किया, उसको घर से उठा करके पहले पूछताछ के लिए ले गए, 2 दिन बाद उसको मार दिया। अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस बात को कहा जाति देखकर एनकाउंटर किया गया, यादव था इसलिए मार दिया योगी की पुलिस ने। उन्होंने अपना एक प्रतिनिधिमंडल इसके परिवार से मिलने के लिए भेजा। अब कांग्रेस पार्टी ने भी मंगेश यादव के परिवार से मिलने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। तो पूरी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को बढ़ाना चाहती है, इसको एक ये मैसेज देना चाहती है कि योगी सरकार ये ऊंची जाति वाले लोगों की सरकार है, निचली जाति के लोगों को, ओबीसी वर्ग के लोगों को, दलितों के खिलाफ इस किस्म के काम करती है, गोली मारती है। एक बात, अब कुछ डेटा सामने आया, बात में उसकी आपसे करना चाह रहा था। योगी आदित्यनाथ ने कल ये कहा था कि भाई यही डकैत जिसमें केवल यादव ढूंढ रहे हो, इसके हाथ में पिस्तौल थी जब ये डकैती कर रहा था, गोली चल जाती तो मरता कौन, यादव मरता कि दलित मरता या ब्राह्मण मरता, कौन जानता है। अगर ये गोली चला देता तो पुलिस की गोली से ये मर गया, इसको लेकर के बहुत दर्द है। ये योगी जी का बयान था, अगर है तो हम सुना भी दें योगी आदित्यनाथ कल जो बोले थे, सुना दीजिए। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। उनको व्यापारी का सम्मान हो, इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए। 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे, वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। अब साहब सवाल कि एनकाउंटर जो होते हैं इसमें क्या धर्म जाति देखकर मारा जाता है, तो कुछ डेटा सामने आया है। मैं क्रेडिट देना चाहूंगा भास्कर को, उनकी रिपोर्ट थी, उनका डेटा मैं कोट कर रहा हूं आपके सामने। 207 एनकाउंटर डेथ्स हुई हैं 2017 से लेकर टिल डेट। ये मंगेश यादव का एनकाउंटर उसके अंदर शामिल है, 7.5 साल में 207। इनमें से डेटा ये बताता है 67 मुसलमान थे, 67। डेटा दिखा दीजिए स्क्रीन पर। ये मंगेश यादव के एनकाउंटर के वक्त की तस्वीर है, जिस जगह वो मारा गया था। 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण एनकाउंटर में मारे गए। 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर समुदाय से लोग, 16 यादव, 17 जाट गुजर, 14 दलित, 3 अनुसूचित जाति, 2 सिख समुदाय से, 8 अन्य ओबीसी से और 42 अन्य। ये डेटा है। इस डेटा को देख करके आप ये कह सकते हैं कि गोली जो चलती है वो धर्म और मजहब देख करके चलती है। यहां ये बात जरूर होगी कि सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए इसके अंदर, 207 में से 67। चलें इसकी बात अभी करेंगे अलग से। बाकी जातियों में क्या बताया जा सकता है, किसी एक जाति के लोग, यादव 16 मारे गए हैं तो ब्राह्मण 20 मारे गए हैं, ठाकुर 18 मारे गए हैं। जो यूपी की सरकार को ठाकुरों की सरकार कहते हैं ना, वो आजकल योगी आदित्यनाथ के जो आलोचक हैं वो STF को स्पेशल ठाकुर फोर्स कह रहे हैं। तो स्पेशल ठाकुर फोर्स ने 18 ठाकुर मार दिए और 16 यादव मारे, और बाकी मैंने आपको सारा डेटा दिया ही है। विजय जी, मैं जो आरोप है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो 32% मुसलमान मारे गए सर, सिर्फ 32%। 67 है ना सर, 67 तो 32% होगा ना, 200 में से अगर 61, 32% खाली। यूपी में मुस्लिम आबादी कितनी है? तो 14%। तो ये बात करनी पड़ेगी, जितनी आबादी है उससे ज्यादा मारे गए क्या? 19% के आसपास आबादी है। आप बताइए। यहां तक ले जाया गया है अब तो डिस्कोर्स को कि ये भी बात हो, जितनी आबादी उतने एनकाउंटर, उससे ज्यादा नहीं मार सकते आप। यहां तक सोचना पड़ेगा भाई। सवाल तो ये भी है, विजय जी अपनी बात रखे, मैं उसके पहले एक लाइन जोड़ दूं कि ये अपराधी क्यों थे? ये तो जाति वाले थे। तो इनकी जाति वाले लोगों ने इनको नहीं समझाया था कि भाई तुम्हारी ये जाति है, तुम मुसलमान हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम यादव हो, तुम जाट गुजर हो, तो तुमको अपराधी नहीं होना है। और
किसी जाति में या किसी रिलीजन में, किसी पंथ में अगर ज्यादा अपराधी हो रहे हैं तो उस समाज के लोगों को ये चिंता नहीं करने की जरूरत है। और ये आंकड़ा सचमुच हम लोग खुद को शर्मसार होते हुए देख रहे हैं, ये बोलते हुए कि इस पर हमें बहस करनी पड़ेगी, इसको हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का जो विपक्षी पार्टी का नेता रहा, पूर्व मुख्यमंत्री रहा, वो कह रहा है कि सब जाति देखकर हो रहा है। और हमें चर्चा करनी पड़ेगी कि मुसलमान क्यों मर गया। अच्छा, मुसलमान, क्या कोई भला मुसलमान मरा? क्या कोई भला ब्राह्मण या भला ठाकुर मरा? क्या कोई भला यादव मरा? मतलब जिस तरह की बात हो रही है, हम लोग सचमुच कहां चले जा रहे हैं और राजनीति करने वाले लोग हमको कहां धकेल कर पहुंचा दे रहे हैं कि आपको डिबेट भी यहां ले जाकर करनी पड़ रही है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमें ये सोचना चाहिए, क्या इनमें से कोई अपराधी नहीं था? अगर ये होता कि ये अपराधी नहीं थे, फिर भी इस जाति के इतने लोगों का एनकाउंटर कर दिया यूपी पुलिस में, योगी राज में, हम अभी खड़े होकर योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते? या किसी भी सरकार में मुलायम सिंह यादव के समय में जो लोग मारे गए वो अपराधी थे या नहीं थे? ठीक है, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, न्याय प्रक्रिया काम करना चाहिए, लेकिन ये हो पाता है क्या? हमने अभी तो मुख्तार और अतीक, मतलब इतने बड़े बड़े माफिया, इतने बड़े बड़े अपराधियों का पूरा वो देखा है। तो सचमुच ये चिंता की बात है, और कई बार लगता है कि इस पर बोले क्या, निशब्द रहने की स्थिति होती है। विजय जी, मैं तो हमेशा से इस बात पर, फिर से इस बात पर जोर दूंगा कि मैं एनकाउंटर्स के खिलाफ हूँ, और एनकाउंटर में मारने के खिलाफ हूँ, और उसको इसलिए कि कोर्ट ऑफ लॉ जो है, लैंड ऑफ लॉ जो है ना, उसको हमारी सरकारों को, हमारी पुलिस को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को मानना चाहिए। ये राजनीति करने वाले लोग भले ही इसको देखते रहे कि किस जाति का मारा गया, यादव मारा गया, ब्राह्मण मारा गया, मुसलमान मारा गया, उसका कोई बड़ा मायने में नहीं देखता। हालांकि मुसलमान को फिर से आप बहस करेंगे तो वो हर तीसरा मुसलमान उसमें मारा गया है 207 में से। लेकिन मैं इस पर बहस पे ही नहीं जाना चाहता, क्योंकि इससे आप उस डिबेट को डिरेल कर रहे हैं जो अखिलेश यादव कर रहे हैं सर। हाँ, अखिलेश कर रहे हैं, तो मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि एनकाउंटर्स पर ही एक बड़ी डिबेट होनी चाहिए कि क्या सरकारों को, क्या पुलिस को ये अधिकार, मनमाना अधिकार मिलना चाहिए कि एनकाउंटर्स में लोगों को मारा जाए। ठीक है। एनकाउंटर का एक पूरा रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो करके क्या किया। और ये क्या 207 लोगों को पुलिस पर मुठभेड़ की थी, पुलिस पर गोलियां मारी थी, पुलिस पर हर बार यही बताया जाता है। हाँ, वो बताया जाता है, लेकिन ये सारी जांच का विषय है। इसलिए एनकाउंटर्स में बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में पुलिस को और किसी भी सरकार को, वो चाहे योगी ये सवाल क्यों नहीं उठाते अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? हाँ, वो तो सवाल उठा रहे हैं, उनको एनकाउंटर से एतराज नहीं है। एक बात सुनिए, उनको एनकाउंटर में एक जाति का मारा गया आदमी, उस पर एतराज है। मेरी बात सुनिए, हर्ष सांघवी ने कल रात को क्या किया, सूरत में जो घटना हुई, मैं उसको घटना को आपने चर्चा नहीं की, आपने कहा पथराव समय नहीं था इस लगभग। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो पथराव की घटना की तरह से मत देखिए, वो सांप्रदायिक दंगे की एक कोशिश थी। Exactly. वो नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। और सरकार ने या हर्ष सांघवी था, और उन्होंने रात भर में सारे लोगों को उठा लिया। अब चाहते तो पुलिस वाले 2 एनकाउंटर भी कर देते है ना, आपको काउंटर करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी यहां तक ले जा रहा है, आज कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों को मंगेश यादव के घर भेज दिया, बड़ी आपको सहानुभूति हो रही है। सारे नेता इनके विधान परिषद, राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, विधान परिषद के नेता जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं वहां। डिबेट चल रही है कि मंगेश यादव वहां था कि नहीं था। मैंने कहा इस पे क्यों डिबेट हो रही है? वो जो पूरा सीसीटीवी का फुटेज है उसमें साफ हो जाएगा कि मंगेश वहां पर था कि नहीं था, उसके साथ क्या हुआ। क्योंकि उसके परिवार वालों के बहुत सारे चैनल्स उसका इंटरव्यू चला रहे हैं कि वो घर पर ही मौजूद था या नहीं था। उसकी बहन ने कहा है, उसकी बहन ने कहा, हम वो भी बता रहे हैं कि उसकी बहन नहीं, मैं उस पर बहस ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी साफ हो जाएगा कि सीसीटीवी में पता होगा कि वो वहां पर है कि नहीं है। मैं उस पर पुलिस सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, उस पर हम लोग बहस कर नहीं रहे हैं। वैसे सच यह भी है कि किसी पड़ोसी ने नहीं कहा, उसकी माँ और बहन ने कहा है। अगर पुलिस आई है, उसको पूछताछ के लिए ले जाएगी, तो आसपास के लोग भी देखेंगे होंगे कि पूछताछ के लिए ले जा रही है कि नहीं ले जा रही है। तो इसको भी एक इशू बनाने की कोशिश है जानबूझ करके, ताकि मुस्लिम और यादव वोट हमारा यूनाइट रहे। लेकिन अखिलेश यादव से तो पहले तो इनकाउंटर में बाद में आऊंगा। अब अखिलेश यादव से सबको पूछना चाहिए, जाट गुर्जरों को पूछना चाहिए कि हमारे 17 लोग जब पुलिस बूथ में मरे तब आपको ये नहीं उमड़ा कि भैया। जो ब्राह्मणों को पूछना चाहिए कि हम लोग यहाँ क्या ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश की आबादी नागरिक नहीं है। ठाकुरों को अब पूछना चाहिए, जो बता रहे थे कि विपिन सिंह को तो पकड़ के ले गया है। तो जाहिर है कि ये अखिलेश यादव को भी सच मालूम है, लेकिन जानबूझ करके, चूंकि जाति के आधार पर लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एक मुद्दा बनाया, दुनिया भर में इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है, तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए आग लगा दो कि योगी सरकार अब तुम मतलब केवल यादव का मतलब सुनिए, यादव और ठाकुर का क्या मतलब होता है, वो केवल अपना वोट नहीं डालते हैं,
उनके पास ताकत है, उनके पास पैसे हैं, वो एक प्रभावित करते हैं, एक माहौल बनाते हैं कि उस कैंडिडेट के पक्ष में वोट करना, वो फाइट करते हैं। इसीलिए जानबूझ करके ये इशू बनाया गया है कि आने वाले डेटा और दिनों से समय चला जाएगा, एग्रेसिव होकर समय के चला काम जाएगा। करें। 207 एनकाउंटर मैंने आपको बताया यूपी में 7.5 साल में हुए योगी सरकार बनने के बाद, उसमें किस किस के कितने तो वो आपको बता दिया। इसमें 17 पुलिस वाले भी मारे गए, हाँ 17 पुलिस वाले, 17 पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं। जो सवाल पूछा जाता है कि हर बार पैर में ही क्यों गोली लगती है, पकड़ क्यों नहीं लेते, मरता क्यों है एनकाउंटर में आदमी, इधर से भी मरता है, वन साइडेड नहीं है। 17 पुलिस वालों का एनकाउंटर में मारा जाना छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 17 मारे गए हैं और 8 पुलिस वाले परमानेंट डिसेबल हो गए हैं। डिसेबिलिटी, अच्छा ठीक, बिल्कुल ठीक बात। 8 अपाहिज हो गए हैं कि जो नौकरी करने के पलंग से उठ नहीं पा रहे हैं, 8 परमानेंट डिसेबल हो गए उसके अंदर। मैं सिर्फ आपको 2-3 इनके घर तो मैंने नहीं देखा किसी कभी को नहीं गए जाते हुए। अखिलेश यादव। ये अपराधी इनकाउंटर तो गोली चलती है, पुलिस वाले मरते हैं, और जब वहां जो स्थिति होती है तो कम से कम हम पत्रकार नहीं समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। और एनकाउंटर पर निजी तौर पर कोई भी समर्थक नहीं हो सकता है, लेकिन एनकाउंटर पुलिस को असलाह दिया इसीलिए जाता है कि वो आत्मरक्षा कर सकें या जान जान। लेकिन जरा आप सोचिए, मैं आपको एक दृश्य याद दिलाता हूं। लाल किले पर जब किसान आंदोलन के नाम पर लोग टूट पड़े थे तो पुलिस ने किसी के ऊपर लाठियां भी नहीं चलाई थी, और उस दिन गृह मंत्री अमित शाह को सैकड़ों पुलिस वालों के फूटे सर, टूटे हाथ, पैर हालचाल लेने के लिए अस्पताल में जाना पड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ठीक बात है, कभी भी गलती से भी लाठी भी नहीं चलनी चाहिए आदर्श राज्य में। तो गोली क्यों चलनी चाहिए, लाठी भी तो नहीं चलनी चाहिए ना, लाठी क्यों मारेगा, वो भी तो मानवाधिकार का हनन है। लेकिन जब वहां तक स्थिति पहुंचती है तो लाठी चलती है, जब गोली चलती है तो गोली चलती है। और इसके आगे क्या है, अगर कोई एनकाउंटर गलत है तो उसकी न्यायिक जांच होती है, और अगर कहीं किसी को लगता है तो उसमें और कुछ प्रमाण तथ्य देना चाहिए। लेकिन जब जाति हम गिनने लगे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला समाज के तौर पर और कुछ हो नहीं सकता। एक और समय बिल्कुल नहीं, मथुरा में हुआ था, एक बाग के अंदर यादव रामबाग शायद एसपी को मार दिया था, एसपी को मार दिया था। उसके बाद भी अखिलेश यादव सीएम थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे। डीएसपी को मार दिया था सर, एसपी गोली मार दी थी। उसके बाद एसपी डीएसपी बने हैं यूपी के कुंडा में मारा गया, एसपी मथुरा में मारा गया। एक वो ब्रिजलाल बीजेपी के विधायक भी हुए, वो सारा डेटा दे रहे हैं, हम लोग कहेंगे तो बीजेपी के नेता हो गए, वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी के हुआ करते थे, उनके तो क्रॉस चेक किया जा सकता है ना। उन्होंने बताया आपकी समाज, अखिलेश जी आपकी सरकार के अंदर तो एसपी और डीएसपी मरता था, ये नौबत थी। बहरहाल चलिए, ये इस बहस को आगे बढ़ाएंगे किसी और दिन।